स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पहले भाग में ये जाना कि हम किसी भी भोजन के स्वाद को और उसके खराब होने के कैसे पहचान पाते हैं। अब आगे हम जानते हैं कि भोजन के खराब होने पर वह हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचा देता है। पेट की बात अध्यापक बता रहा है बच्चों को। अध्यापिका ने कहा, तुमने अक्सर अपने माता पिता को यह कहते हुए सुना होगा, भरपेट खाओ। बच्चों, जब हम भोजन को निगलते हैं तो वह कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? सलीम बोला, हमारे पेट में। पिंकी को यह जानकारी बहुत रुचिकर लगी। उसने पूछा, मैडम, हमारा भोजन पेट तक कैसे जाता है? अध्यापिका ने बताया। क्या बताया अध्यापिका ने? भोजन मुंह से भोजन नली के द्वारा पेट अमाशय तक पहुंचता है। रोटी, सब्जी, अंडे, फल आदि सभी पेट में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं और पाचक रसों के साथ मिलकर पच जाते हैं। पचा हुआ भोजन अमाशय से आंत में आता है। ये देखिए, ये चित्र जो बना हुआ है, हमारा भोजन, ये हमारी भोजन नली है। इस भोजन नली से जाता हुआ कहाँ जाता है? अमाशय में। और पचने के बाद वो हमारी छोटी आंत से बड़ी आंत और फिर वो एक्स्ट्रा भोजन हमारा वो स्टूल पास हो जाता है, वो हमारा बाहर निकल जाता है। ऐसा करो। शरीर में खाना कहाँ कहाँ से जाता है? चित्र में उसका रास्ता दर्शाओ। आपको ये चित्र बनाना भी अपनी कॉपी में इसको बनाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये हमारा क्या है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का ये हमारा चित्र बनेगा। मुंह और पेट के अलावा पाचक रस और कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? आंतों में भी हमारे पाचक रस होते हैं। छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अमाशय में भी पाचक तंतु रस होते हैं। दूध पीने के कुछ समय बाद जब बच्चा दूध निकाल देता है तो वह दही के समान क्यों दिखता है? आपने घर में छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो दूध पीता है और अगर उसको थपकी ना दे, डकार ना आए, तो वो फटा हुआ दूध निकाल देता है। क्यों? जो दूध डाइजेस्ट होना होता है वो हजम हो जाता है और बाकी जो है वो निकल जाता है। ड्रिप द्वारा ग्लूकोज। पिंकी ने अध्यापिका से कहा, एक बार जब मेरी छोटी बहन को उल्टी व दस्त लग गए थे तो मेरे पापा उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बोले, इसके शरीर में तो पानी की कमी हो गई है, इसे ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। मैडम, ग्लूकोज क्यों चढ़ाते हैं? मैंने तो कई बार ग्लूकोज पानी में घोलकर पिया है। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और ग्लूकोज जो है उस कमी को पूरा करता है। अध्यापिका ने बताया। क्या बताया अध्यापिका ने? कि अत्यधिक उल्टी व दस्त लगने से शरीर में कमजोरी आती है तथा पानी की कमी हो जाती है, इसीलिए ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। इससे शरीर को जल्दी ताकत मिलती है और पानी की कमी पूरी हो जाती है। हमारे शरीर को बढ़ने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि संतुलित भोजन क्या होता है। ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वसा, खनिज लवण और सबसे ज़रूरी चीज़ पानी उपयुक्त मात्रा में होते हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। और ये चीज़ें हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है? चीनी जो हम खाते हैं, रोटी खाते हैं। विटामिन्स भी हमें फलों से, सब्जियों से मिलता है। प्रोटीन हमें दूध से मिलता है। तो ये चीज़ें हमें संतुलित भोजन में मिलती हैं। सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और करने हैं। स्कूल में हुआ हेल्थ चेकअप। आज हमारे स्कूल में डॉक्टर आए। उन्होंने बच्चों के दांतों और आँखों का चेकअप किया, वजन और कद भी मापा। आपके स्कूल में भी आते हैं और आपको भी डॉक्टर मापते हैं और आपके वज़न को, दांतों को, आँखों को चेक करते हैं। डॉक्टर ने बताया कि मेरा वज़न तो ठीक है, पर मेरे दोस्त राम का वज़न सामान्य से कम था और शाम का ज़्यादा। डॉक्टर अंकल ने उन दोनों को बुलाया और उनसे पूरी जानकारी ली। वे समझ गए कि दोनों के खराब स्वास्थ्य का कारण उनकी भोजन संबंधी
आदतें हैं। डॉक्टर अंकल ने उनसे जो बातचीत की उसका निष्कर्ष तुम भी पढ़ो। डॉक्टर अंकल ने दोनों को कहा, तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, संतुलित भोजन। मैंने अभी बताया संतुलित भोजन में क्या क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, वसा, खनिज लवण और पानी। राम को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह 8 वर्ष का है और शाम को देखकर लगता कि वो 11 वर्ष का है। अक्सर बीमार रहता है राम, वो सुस्त है। तो इस तरह से उनकी चीज़ों को हमने डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया और उनकी बीमारी का बता दिया कि उनको क्या बीमारी है। राम को भूख क्यों नहीं लगती? संतुलित भोजन से तुम क्या समझते हो? मैंने भी बताया है। राम और शाम को अपनी भोजन संबंधी आदतें कैसे ठीक करनी होगी, ये आपको देखना होगा कि दोनों की इन क्रिया को देखकर और आपको ऑब्जर्व करना है और इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ग्लूकोज से शरीर को क्या मिलता है? ग्लूकोज से शरीर को ताकत मिलती है। पेट में पाचन क्रिया कैसे होती है? ये चीज़ें अभी मैंने बताई आपको कि पेट में हम जब खाना खाते हैं तो जो हमारे पाचन रस होते हैं वो उस पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं।